हाय दोस्तों, मैं राहुल युक्ति कंप्यूटर से और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युक्ति कंप्यूटर में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक्सेल की कुछ खास वीडियोस आपके लिए लेके आया हूं। पिछली वीडियो में हमने 3D फार्मूला के बारे में, मल्टीपल VLOOKUP के बारे में देख लिया और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, एक्सेल हम सीखते हैं ताकि हमें कंपनी में, वर्क प्लेस में जाके हमें डाटा एंट्री करना होता है। तो डाटा एंट्री का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कंफ्यूजन ये रहता है कि मुझे डाटा एंट्री करना है। डाटा एंट्री, या हमारा दोस्त है जो कंपनी में जॉब कर रहा है उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो एक्चुअल हमें वहाँ करना क्या होता है? दोस्तों, हमें वहाँ क्या करना होता है कि हमारे पास बहुत सारी शीट्स आती हैं जो PDF फॉर्म में होती हैं या प्रिंट आउट हमें मिलता है, और वो कभी बिल्स आते हैं, तो वो सारे बिल्स देख के हमें उस पूरे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना होता है ताकि कल को अगर हमें रिपोर्ट देखना हो तो कंसोलिडेटली वो रिपोर्ट देख सके। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि आप अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं एज अ डाटा ऑपरेटर या आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो एक्चुअल में आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है दोस्तों, लेकिन बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिए और डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आगे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करते हैं या कहीं पे अगर आप आपका खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पूरे शीट को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये शीट मैंने बना के रखा है आपके रेफरेंस के लिए। इसमें ये एंट्री मैंने पहले से ही करके रखा है, लेकिन हम इसे कॉपी करके दूसरे शीट पे इसे पेस्ट करते हैं। Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब ये मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा डिलीट कर देता क्योंकि हमें डेटा एंट्री कैसे करना है वो देखना है। तो इसकी जो हेडिंग है उस हेडिंग को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ ताकि इजीली हम उसे देख सके। तो फिलहाल मैं उसे हल्का सा ये कलर दे देता हूँ और उसके बाद ये जो वर्ड का रेड हो गया उसे ब्लैक ही रखता हूँ। थोड़ा सा जो साइज है वर्ड का वो इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो हेडिंग है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ये हेडिंग को पूरा कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी सेटिंग हमारे इस एक्सेल में करनी होगी। बहुत ही सिंपल सेटिंग है। आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में एक एरो दिख रहा होगा, तो उस एरो में आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मोर कमांड्स दिखेगा। मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स दिख रहा है। पॉपुलर कमांड्स में आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे एक और सिलेक्शन करना है ऑल कमांड्स का। क्या? ऑल कमांड्स का। तो हमने ऑल कमांड्स का क्लिक करने के बाद इसे स्क्रॉल करते हुए F सेक्शन में जाना क्योंकि ये ABCD के हिसाब से लगे हुए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म का, आप दिख रहा होगा ये फॉर्म का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसे ऐड करिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक फॉर्म लिखा हुआ आने लगेगा। पहले ये नहीं था, बट वो छोटे से सेटिंग करने की वजह से हमारा ये आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या करिए, आप ये हेडिंग, जो हेडिंग आप चाहते हैं, जिस हेडिंग के अकॉर्डिंगली आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर उसके बाद ये जो फॉर्म आपने अभी जनरेट किया ऑल कमांड से, उस पर खाली क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कुछ वो सेटिंग्स आपके लिए यस करने के लिए कहेगा, तो आप उसे यस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका जो हेडिंग है वैसा ही यहाँ पे हेडिंग रेडी होके आ चुका है। अब क्या करना है आपको, सिंपली करना कुछ नहीं है। जो आपकी एंट्री है, जैसे फर्स्ट हमारा आईडी क्या है, तो 1001 है। उसके बाद आप टैब बटन दबाइए। टैब से क्या होगा कि वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, या आप चाहते हैं तो माउस के कर्सर से क्लिक भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंटर ना प्रेस करें। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो एक्सेप्ट होकर एंट्री हो जाएगी,
फिर वो आधा ही अगर एंट्री रहेगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो हमारा नेम ऑफ एम्प्लॉय पहला क्या है, राजू गुप्ता। उसके बाद अगेन मैंने टैब ओपन किया, जेंडर क्या है राजू का, तो जेंडर नाम से ही मालूम हो रहा है कि राजू मतलब मेल। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1/3/2000, तो मैंने क्या किया 01 डैश, देन उसके बाद अगेन 03/2000, तो क्या है इनका 2000। बाय मिस्टेक देखिए यहाँ पे हमने गलती से मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये क्या हो गया कि आधी एंट्री एक्सेप्ट होगी। अगर मैं नेक्स्ट एंट्री भी करता हूँ, देखिए अगर मैं नेक्स्ट एंट्री करता हूँ तो अब ये 101 में ना जाके वो सीधा 10 सेकेंड वाला ले लेगा। तो इसलिए हमें फिर से क्या करना होगा, फाइंड प्रीव्यू पे क्लिक करो। तो देखिए आपका जहां पे रुका हुआ था, ये फाइंड प्रीव्यू का यूज भी देख लीजिए। तो ये हमारा क्या था 2000 उसका डेट ऑफ बर्थ था। एक्सपीरियंस कितना है उसे टोटल जो एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का है। एंड डेसिग्नेशन, तो डेसिग्नेशन राजू है HR। एड्रेस में एड्रेस है उनका बोईसर। सैलरी रेंज है राजू का 35,311। और डिपार्टमेंट जो है, सॉरी डेसिग्नेशन जो है राजू का वो मैनेजर है, और डिपार्टमेंट जो है राजू का वो HR है। और मैं यहाँ पे अभी न्यू पे क्लिक कर दो या आप एंटर प्रेस कर दो, तो भी आपका देखिए ये पूरी एंट्री हो गई। अब इसका बेनिफिट आपको सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान के चलिए अभी ये शीट तो हमारी बहुत छोटी सी है, नियर बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, लेकिन जब हम कभी कभी एंट्री करते हैं तो 20 30 30 40 40 कॉलम होता है। और ऐसे केस में क्या होता है कि हमें हर बार उस कॉलम को आगे पीछे, शीट को आगे पीछे करना होता है, तो उससे हमारा टाइम कंज्यूम बहुत हो जाता है उसमें वेस्ट आगे पीछे करने की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि आप एक बार हेडिंग फिक्स कर लो, हेडिंग फिक्स करने के बाद अभी क्या होगा कि सिंपली ये आपका पूरा एंट्री हो जाएगा। तो अभी आपने हेडिंग फिक्स कर लिया, आपने एंट्री किया, आपका ये पूरा डेटा एंट्री। अभी दूसरी एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा दूसरी एंट्री है, एम्प्लॉय कोड है 1002, देन उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया। दूसरा नाम है राजेश पाटिल, तो मैंने राजेश पाटिल ये नाम लिख दिया। अभी राजेश पाटिल का जेंडर मेल है, देन डेट ऑफ बर्थ इनका है 1/5/2000, तो 1/05 और 2000, अभी 2000 ही डेट ऑफ बर्थ है। मैंने 2000 एक्सपीरियंस इनको जो है टोटल एक्सपीरियंस है 4 इयर्स का। इनका डेसिग्नेशन है DY मैनेजर। एड्रेस इनका है पालघर। सैलरी इनका है नियर बाय 36,425 एंड डिपार्टमेंट इनका है प्रोडक्शन का। और आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए या एंटर प्रेस करेंगे, दोनों से ये हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल ये है, आप सोच नहीं, और कितना यूजफुल है ये, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं था। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म है, तो सिर्फ मैं आपको क्या करना है, मोर कमांड्स में जाना है, यहाँ पे पॉपुलर कमांड की जगह ऑल कमांड्स लेना है, फिर आपको यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करना है। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऐप सीरीज में जाना है। ऐप सीरीज में आपको फिर वो फॉर्म दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म है, मैं यहाँ पे और इसे ऐड कर दीजिए। फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एडेड है वो, इसीलिए बाद में ओके कर देना, तो आपका यहाँ पे ये शो होने लगेगा। इस तरह से आप कितनी भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है और बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि डेटा एंट्री मतलब सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर को ही नहीं,
हम सभी को कभी न किसी फॉर्म में डेटा एंट्री करना ही होता है। कभी हमें अपने बिजनेस की डिटेल्स की एंट्री करनी होती है, कभी हमारे एक्सपेंसेस की एंट्री करनी होती है। तो उसमें और अगर शीट काफ़ी बड़ी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। देखिए, कोई एक अच्छा डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब ये नहीं था एंट्री तो सभी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा डाटा एंट्री ऑपरेटर किसे कहते हैं, जो कम समय में ज़्यादा डाटा एंट्री कर सके। अब अगर आपकी बड़ी शीट है, आपने ये फॉर्म नहीं अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं कि आपका डाटा एंट्री नहीं होगा, होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, फिर पूरे हर सेल पे तुम्हें आपको खुद ही माउस को स्क्रॉल करते हुए या टैब का यूज़ करते हुए, फिर एंटर का यूज़ करते हुए काफ़ी हर सेल पे खुद ही जाना होगा, उसमें नाम लिखना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, फिर से वापस फर्स्ट सेल पे आना होगा। तो ये जो प्रोसीजर है मूवमेंट का एक्सेल में, टैब एंटर वगैरह का, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़ करते फॉर्म वगैरह डाटा एंट्री के लिए, तो आपका इससे प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता दिया कि किस तरह से हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। ये शीट जो मैंने आपके लिए दिखाई, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है। ये शीट एग्जैक्टली ऐसा होनी चाहिए ऐसा नहीं है, हो सकता है आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे, और ये मैंने पूरा एंट्री करके इसलिए नहीं दिखाया कि बाकी 2 एंट्री हमने कर दिया और वो एक्यूरेट आई है, तो आगे की भी एंट्री आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल फार्मूला, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को देखिए। अगर एक बार ना समझे तो आप 2 बार देखिए, डेफिनेटली आपको ये समझेगा ही समझेगा और ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की थी कि आपको एक्सेल को अच्छी तरह से समझा सकूं, और जो मैंने कोशिश किया था उसके बदले आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको मेरा वीडियो समझा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो आज डिफ़िकल्टी फेस कर रहे डाटा एंट्री, या उनकी स्पीड स्लो, एक्सेल अच्छे से आता है पर उनको थोड़ा सा स्पीड का इशू है, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और मैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ इसी तरह प्रोडक्टिव आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और एक्साइटिंग फॉर्मूले के साथ। थैंक यू।